नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर बने दारोगा। हाईकोर्ट के आदेश पर वर्दी में दिखेगा थर्ड जेंडर। बिहार पुलिस में पहली बार 3 ट्रांसजेंडर एसआई बने हैं। बिहार पुलिस अधीनस्थ चयन आयोग ने मंगलवार को सब इंस्पेक्टरों की भर्ती के लिए अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। 1275 सफल उम्मीदवारों में से पहली बार और पटना उच्च न्यायालय के आदेश को ध्यान में रखते हुए थर्ड जेंडर के 3 लोगों ने सफल हुए हैं। नीट पेपर लीक में 2 बड़ी गिरफ्तारी। पटना से सनी और रंजीत को सीबीआई ने दबोचा। नीट पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने पटना से 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों की शिनाख्त सनी कुमार और रंजीत कुमार के रूप में हुई है। सनी नालंदा का रहने वाला है, जबकि रंजीत गया का रहने वाला है। रंजीत ने अपने बेटे की नीट परीक्षा में सेटिंग कराई थी। हालांकि अभी तक उसके बेटे की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इससे पहले सीबीआई ने बिहार से पहली गिरफ्तारी मनीष प्रकाश और आशुतोष कुमार के रूप में की थी। दोनों ने नीट पेपर लीक में सेटर की भूमिका निभाई थी। नीतीश की जेडीयू में पूर्व आईएएस मनीष वर्मा शामिल। संजय झा ने कराई ज्वाइनिंग। नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड में पूर्व आईएएस अधिकारी मनीष वर्मा की एंट्री हो गई। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री विजय चौधरी, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की मौजूदगी में उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की। मनीष वर्मा की जदयू में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम पार्टी प्रदेश कार्यालय में आयोजित हुआ। जेडीयू में शामिल होने के बाद मनीष वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को अंधकार से निकालकर प्रकाश में लाए हैं। एक एक क्षण बिहार और यहाँ के लोगों के विकास के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि जदयू में असली समाजवाद जिंदा है, बाकी में परिवारवाद हावी है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मनीष वर्मा के जेडीयू में शामिल होने के बाद सियासी चर्चा तेज हो गई है। ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों की बड़ी सैलरी, पेंशन धारकों की भी हुई मजे। बिहार सहित देश भर की ग्रामीण बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को व्यावसायिक बैंकों के कर्मियों की तरह वेतन और भत्ता मिलेगा। वर्तमान में काम करने वाले कर्मियों के अलावा यह लाभ बैंक के पेंशन धारकों को भी मिलेगा। अनुमान लगाया गया है कि इस बदलाव से ग्रामीण बैंकों में काम करने वाले करीब 1 लाख कर्मचारियों और करीब 30,000 सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण बैंकों में भी राष्ट्रीयकृत बैंक के वेतन व भत्ते लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। दिल्ली और छठ पर बिहार जाने वाली ट्रेनों में सीटें अभी से फुल। छठ पर्व मनाने के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों को अब केवल स्पेशल रेलगाड़ियों का ही सहारा है। दिवाली के अगले दिन से लेकर छठ तक चलने वाली सभी रेलगाड़ियों में टिकट बुक हो चुके हैं। कई गाड़ियों में वेटिंग लिस्ट में भी टिकट मिलना बंद हो चुका है। सोमवार को आगामी 5 नवंबर के लिए बुकिंग खुली, जिस दिन छठ पर्व शुरू होगा पर सुबह ही सभी सीटें बुक हो गई। हर साल दिवाली और छठ पर्व के अवसर पर रेलगाड़ी से बिहार की तरफ जाने वाले यात्रियों की संख्या काफी बढ़ जाती है। खासतौर से पटना, दरभंगा एवं भागलपुर जाने वाले यात्री बहुत ज्यादा होते हैं। डॉक्टर चौधरी ने कहा, बिहार में भारत नेपाल सीमा पर बाढ़ नियंत्रण के लिए होगा हाई डैम का निर्माण। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा कि बिहार समेत अन्य प्रदेशों में बाढ़ की समस्याओं को दूर करने के लिए एक विशेष कार्य योजना तैयार की जा रही है। चौधरी ने मंगलवार को भाजपा द्वारा आयोजित एक अभिनंदन समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ से बचाव और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर एक हाई डैम का निर्माण कराया जाएगा। आरक्षण कानून रद्द होने से बिहार में लटकी डॉक्टरों की बहाली। पटना उच्च न्यायालय द्वारा 20 जून को पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण कोटा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द करने के बाद बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों की बहाली का इंतजार और लंबा हो गया है। 6 जून को लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता हटाए जाने के तुरंत बाद स्वास्थ्य विभाग ने 9 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 1339 से संकाय पदों का विज्ञापन जारी किया था, जिसे अब संशोधित करना होगा और पूर्व के कोटा फॉर्मूले के मुताबिक जारी करना होगा। आरबीआई ने कहा, भारत में एक साल में 4 करोड़ 64 लाख लोगों को मिला रोजगार। आरबीआई की ओर से जारी किए नौकरी के डाटा में एक साल में 6% रोजगार वृद्धि होने का दावा किया गया। डाटा के अनुसार उद्योग स्तर पर उत्पादकता को मापने वाले आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2023-24 में देश में कार्यबल लगभग 4 करोड़ 67 लाख से बढ़कर 64 करोड़ 33 लाख हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2022-23 में यह 59 करोड़ 67 लाख ही था। रूस के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया दौरे पर रवाना। रूस में 2 दिवसीय यात्रा समाप्त करने के बाद पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। मोदी 41 साल बाद ऑस्ट्रिया जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी 1983 में ऑस्ट्रिया दौरे पर गई थी। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया में स्टेट डिनर में शामिल होंगे। वे चांसलर कार्ल नेहमत से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच व्यापार को लेकर चर्चा होगी।
बीपीएससी से बहाल इन शिक्षकों के अंक पत्रों की होगी जांच। जिले में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 347 शिक्षकों की केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में प्राप्त अंक की जांच की जाएगी। इसे लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर से बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि 60% से कम अंक प्राप्त करने वाले चयनित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का जांच की जाएगी। अंक पत्र की जांच जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में सीटीईटी के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, जाति, आवासीय आधार व पैन कार्ड सहित मूल प्रति व एक प्रति सभी प्रमाण पत्रों का अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होने के लिए कहा गया है।